कोमल बालक यहाँ पर कैसे हुए हैं? गोली खा खा कर मरे हुए हैं। और उन बच्चों के लिए आपको क्या लाना है? थोड़ी सी कलियाँ लाने की है और कलियाँ लाकर उन बच्चों के ऊपर चढ़ा देना है। क्या हुआ? उन बच्चों की जो आशाएं थी कि हम देश के लिए कुछ कर पाएंगे, तो उन्होंने सारी गोली खा ली और उनकी आशाएं पूरी तितर बितर हो गई, छूट गई, बिखर गई है। और वो छोटे छोटे बच्चे अपने देश के लिए जीने वाले थे, अपने परिवार के लिए जीने वाले थे, वो सारे बच्चे इन गोलीकांड के अंदर मर चुके हैं। इस हत्याकांड में वो मर गए हैं। कुछ कलियाँ अधखीली यहाँ इसलिए चढ़ाना, कुछ कलियाँ आपको कैसे चढ़ाना है? अधखीली, थोड़ी सी खिली हुई है, पूरी खिलने की ऐसी कलियाँ यहाँ चढ़ाना, क्योंकि ये छोटे छोटे मासूमियत बच्चे हैं, ये अभी परिपक्व नहीं हुए हैं। ऐसे बच्चों के लिए आपको कलियाँ खिलाना है और उनकी याद के लिए तुमको 2 बूंद आंसू वहाँ पर गिराना है। तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं गोली खाकर, शुष्क पुष्प तुम यहाँ गिरा देना कुछ जाकर। और क्या कहा इसके अंदर देखो, जो वृद्ध है, जिन्होंने सारी ज़िंदगी देश के लिए अपनी जवानी, अपना सारी ज़िंदगी उन्होंने बिताई है, उन वृद्ध लोगों को भी गोली खाकर मरना पड़ा है। और वो वृद्ध जो जैसे मरे हैं, तो उनके लिए तुम कैसे फूल लाना? सूखे हुए फूल लाना, शुष्क पुष्प लाना, और शुष्क बोले तो सूखे हुए फूल लाना, और वो फूल उनके स्मृति में आपको गिरा देना है। यह सब करना, किंतु बहुत धीरे से जाना। ये सब करना है आपको। ये करते समय आप जोर जोर से जाओगे, पाँव पटक पटक कर जाओगे, आवाज़ करते करते जाओगे, तो वैसा नहीं जाना है आपको, क्योंकि यह स्थान कैसा है? शोक का स्थान है। शोक स्थान पर जाते हुए शोर मचाना गलत बात है। शोर मचाते वहाँ पर जाना नहीं चाहिए, धीरे धीरे वहाँ पर जाना होगा। और वहाँ पर जाकर आपको ये सब कुछ करना होगा। क्या करना है आपको? कि जैसे वृद्ध है उनके लिए शुष्क पुष्प चढ़ाना है, जो युवा है उनके लिए फूल चढ़ाना है, लेकिन वो फूलों के ऊपर न ज़्यादा सुगंध हो, न फूलों के ऊपर नहीं ज़्यादा वो सजीले हो। इस प्रकार के फूल आपको युवा लोगों के ऊपर चढ़ाना है। और जो छोटे छोटे बालक है, नन्हे नन्हे बालक है, उन बालकों के लिए आपको अधखीली कली लाना है और अधखीली कली वहाँ पर आपको उन बच्चों के लिए चढ़ाना है। और जब तुम कली चढ़ाओगे तो तुम्हारे आँखों में से अश्रु की 2 बूंदें वहाँ पर गिरना चाहिए। और जब तुम वहाँ पर जाओगे तो तुम कैसे जाओगे? ना ज़्यादा जोर से और नहीं ज़्यादा भगदड़ मचाते वहाँ पर जाना है, क्योंकि यह स्थान कौन सा है? शोक स्थान है। इस शोक स्थान पर आपको धीरे से जाकर ये सब कुछ करना है। इस प्रकार से कविता मैंने आपको समझाई है। अब हम देखेंगे इस कविता के कुछ शब्दार्थ, है ना। तो कविता का अर्थ है ये टोटल समझा दिया है, इसमें कुछ भी आपको नहीं समझाऊंगा तो आप पूछ सकते हो मुझे। अब देखो, आप शब्दार्थ देखेंगे। शुष्क यानी सूखे, स्मृति यानी यादें, कोकिला कोयल, कीट यानी कीड़ा, कीट यानी कीड़ा, कोकिला यानी कोयल, हाँ याद देना। भ्रमर, भ्रमर यानी भौरा, भ्रमर यानी भौरा। परिमल यानी पराग की गंध। उपहार भाव, भेंट देने की भावना। भिन्न यानी अलग होना, छिन्न यानी टूटना। भ्रम यानी संदेह, अश्रु यानी आंसू, अश्रु यानी आंसू। इस प्रकार से यह कविता का मैंने आपको पूरी तरह से समझाई है। इस कविता की लेखिका कौन है? तो श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान है। इनका जन्म 16 अगस्त सन 1904 में निहालपुर इलाहाबाद में संपन्न परिवार में हुआ था। इनकी झांसी की रानी कविता तथा वीरों का कैसा हो वसंत आज भी हृदय में वीरता के भाव जगाने में सक्षम है। इनकी प्रमुख कहानी संग्रह है सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती और उन्मादिनी, मुकुल और त्रिधारा कविता संग्रह है। 15 फरवरी सन 1948 में एक कार दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार से यह कविता हमारी संपूर्ण हुई। अब इस कविता के हम प्रश्न उत्तर और जो भाषा की बात है वो अगले पीरियड में और देखेंगे। ठीक है, ओके। इतना आज हमारा यहाँ तक हो चुका है, समझ में आया। और आपको जितने भी प्रश्न उत्तर लिखते आते होंगे उतना भी आपको स्वाध्याय कर लेना है, और जो नहीं आया तो मैं आपको पूरा स्वाध्याय फिर से समझा कर देती हूँ। ठीक है, ओके।